Today has spoken to Assam Chief Minister Sarabandana Sonowal on the flood crisis. The Chief Minister has confirmed that 84 deaths have been reported so far and lakhs of people have been displaced. He's also said that the NDRF is now on standby and that the centre has extended all possible help to the state government. This is an Assam Chief Minister exclusive interview that we're bringing to you on India Today on the Assam Plus. Listen in. असम में जो विभीषिका आई, बाढ़ की तस्वीर, उसके बाद जो बदहाली है, देखिए सबसे पहले उसकी तस्वीरें देखिए कि चारों ओर एक तो बाढ़ का पानी और जैसे ही पानी का स्तर गया न जाने कितने गांव इसकी चपेट में आए हैं। और इसीलिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल लगातार गांवों में उन जगहों पर जा रहे हैं ताकि हालात का जायजा लिया जा सके कि हालात हैं कैसे। हमने जो तस्वीर देखी है या जो जानकारी मिली है, लगभग 81 लोग सिर्फ बाढ़ से मरे हैं। नहीं, 81 से ज्यादा हो गए। कुल मिला के 84 लोग बाढ़ से मरे और बाकी 26 लोग लैंडस्लाइड से। तो कुल मिला के 110 अब तक। अभी भी बाढ़ है और परिस्थिति अभी भी गंभीर है। तो भी हम सरकार की तरफ से कोशिश में है कि जनता को, पीड़ित जनता को राहत दे सके। इसके लिए हर जिले में मजबूत कदम उठाया गया है और हमारी जो विधायक, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और सांसद, मंत्रीगण सब लगे हुए हैं सुबह शाम। और हमारे जिले के जो भी अधिकारी है सबको आदेश यही जारी किया है, किसी भी केंद्र में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अनाज का कम नहीं होना चाहिए। साथ साथ में उनके लिए मेडिकल चेकअप का व्यवस्था करना चाहिए, दवाई देना चाहिए। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए अलग सा व्यवस्था करना चाहिए। साथ साथ में पशु पक्षियों के लिए भी अनाज का व्यवस्था करना चाहिए। तो हमारी तरफ से अब तक हम लोगों ने जो भी कदम उठाया है, जनता की सहयोग मिल रहा है और हम चाहते हैं कि जनता हमेशा सुरक्षित रहे। और जनता ने आज जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपको मालूम है बाढ़, भू कटाव के साथ साथ कोरोना वायरस का भी है। भू कटाव जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं ये पूरा पुल था, भू कटाव का नमूना है। तो ये सारी दीवार है मजबूत, वो सब शिकार हो गई। ये पेड़ एक महास्थान है, 100 साल का पुरानी पेड़ है। अब देखिए क्या हालत हो गया है। तो ऐसा मतलब सारा आसाम में आपको 28 जिले में ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा। क्योंकि भू कटाव ऐसा एक समस्या है जिससे द्वारा जनता की जमीन जायदाद नदी में बह जाती है, जनता बेघर हो जाता है। हर साल होता है, हर साल होता है। और हर साल में हमारे भू कटाव के वजह से लगभग आपको 9000 हेक्टेयर हमारा जमीन नदी में बह जाता है। कुल मिलाकर अब तक भू कटाव के वजह से 4 लाख हेक्टेयर जमीन नदी में बह गया है। ब्रह्मपुत्र और उपनदियां जो भी है, बराक और उपनदियां जो भी है, जनता का जो किसान का जो भी उनका खेत का जमीन जो होता है वो भी बह गया है, उनके घर का जमीन भी बह गया है, सब्जी बगीचा वो भी बह गया है। वहां पर कई सारे लोग आपको देख भी रहे हैं, वो इशारा कर रहे हो। देखिए कटाव ये दिखता है कि कैसे जो है जमीन का कटाव हुआ है। अब ये देखिए आपको भी एक अच्छा खासा यहाँ पर समय हो गया और हर साल ही बाढ़ आती है। क्या कोई रास्ता नहीं निकल पाया कि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह के जरिए जो कटाव होता है उसको रोका जा सके? क्योंकि अगर ऐसा इरोजन रहा तो अगले आसपास जोरहट जैसे जो शहर हैं उनका तो कुछ सालों में अस्तित्व ही नहीं रहेगा। देखिए हर साल में बाढ़ में हमारा जो भी सड़क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी काफी डैमेज होता है। जैसे आपने देखा है अलग अलग ऐसे मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन डैमेज हुआ है। तो इसका समाधान, स्थायी समाधान निकालने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नीति आयोग के हमारे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के हिसाब से उस कमेटी में है और बाकी हमारे उत्तर पूर्व की हर राज्य की एक एक सदस्य उस कमेटी में रखा गया है। लक्ष्य है कि असम की बाढ़, भू कटाव और लैंडस्लाइड उत्तर पूर्व राज्य की, इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। और अब मैं आता हूं, एक तो पहले ही यहाँ पर कोरोना का जो संक्रमण था वो असम उसकी चपेट में था, अब ऊपर से ये बाढ़ की तस्वीर हो गई है। असम पे ये कुल दोहरी मार है।
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनकी सरकार कैसे इंश्योर करेगी कि नुकसान जानमाल का कम से कम हो? देखिए, ऐसा है कि जब तक जनता आपको सहयोग करे तब तक के लिए आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मैं हृदय से जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ असम की। उन्होंने काफी साहस दिखाया, मनोबल दिखाया और इस परिस्थितियों के साथ लड़ रहा है, साहसिक ढंग से लड़ रहा है। तो इसके पीछे ये भी मानना होगा परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सहयोग है। शुरुआत से ही असम की बाढ़ हो, भूकटाव हो, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई हो, तूफान हो, लैंडस्लाइड हो, वज्रपात हो और बागजान जो हमारे ऑयल इंडिया लिमिटेड की गैस वेल के से जहां मतलब एक आग लग गए थे, उसका समस्या हो, हर समस्या की हल निकालने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। और से कोई मदद मिली है इस आपदा में? मिले है, क्योंकि 2020 में उन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है ताकि हम इस परिस्थितियों के साथ मुकाबला कर सकें। बात भी हुई थी प्रधानमंत्री से भी हुआ है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी 2020 में हमारा खबर रखा है और जो सहयोग चाहिए वो सहयोग दे रहा है। और हमारे उत्तर पूर्व के जो दायित्व में है मंत्री जितेंद्र सिंह जी, वो भी सुबह शाम अपडेट लेते रहे हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने जो साहस दिया, जो सहयोग किया, इसके वजह से हम लड़ रहा है। ये संघर्ष हम लोग एक साथ मतलब लड़ रहा है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर असम की जनता के सहयोग के वजह से आज इनके खिलाफ हम लड़ने में सफल हुए हैं और मुझे लगता है कि जरूर हम इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। फिलहाल हालात सर कंट्रोल में हैं या लग रहा है कि अभी सिचुएशन और बुरी हो सकती है अगर बारिश जारी रही तो? हाँ, ये तो होंगे, जनता भी इसके लिए तैयार है और हमारे इस परिस्थिति में अगर किसी को रेस्क्यू करना है, इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का टीम तैयार है हर जिले में। तो इससे मुझे यही मानना है कि जनता अब तक जो भी हमने कदम उठाया है, इस कदम में जनता ने हमें सहयोग किया है, मीडिया ने भी हमें काफी सहयोग किया है। कुल मिला के हमारे 3 करोड़ 30 लाख आबादी है, सब लोगों से हमें सपोर्ट मिल रहा है। 10% लोग इस समय उस चपेट में है। फिलहाल आप भी जमीन पर हैं और इसीलिए जनता को ये हिम्मत मिले कि मुख्यमंत्री, राज्य का मुखिया अगर उनकी मदद करने के लिए सड़कों पर है तो उम्मीद रहेगी। जाहिर है असम फिलहाल चपेट में है, दोहरी मार झेल रहा है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा। फिलहाल बारपेटा में संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष।